बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जी जनाब अतिया वो कहते हैं कि सर मुझे पीसीओ का मसला, शादी मेरी सर पे आई हुई है और मुझे शादी के कुल 2-3 माह बाकी हैं। मैंने पहले इसको पीसीओ को सीरियस नहीं लिया, पर अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ये पीसीओ है, डी है, सी है। मेरे बच्चे, अल्लाह आपको अकल दे, जहाँ भी आप हो किसी डॉक्टर से मिल लीजिए, किसी लेडी डॉक्टर से मिल लें। और बेटा डॉक्टरों की फ़ीस कितनी होगी? जान से ज़्यादा अजीज़ तो नहीं है। अगर पीसीओ का मसला है तो डेज़ नहीं होंगे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकोगे। प्रेग्नेंट नहीं होगे तो शादी वाले घर में आप नक्कू बन जाओगे, सब एतराज़ात आप पे होंगे, आप नापसंदीदा होगे और इवन आपकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है कि आगे लंबी चल पाए। चूँकि आजकल की सासें या वो जो उस घर के बाकी लोग हैं वो सारे बच्चों के लिए बहुत डिमांडिंग होते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि बहू में कोई फॉल्ट है तो मेरे बच्चे वो मरम्मत नहीं कराते, वो इलाज नहीं कराते, मियाँ भी नहीं कराता। तो घर से करके जाइए। इसके लिए आप डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता कर लें, अपना मसला उनको बताइए, उनसे मशवरा कीजिए। 03014585 उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4000 उनकी फ़ीस है। और ये नंबर पे उनके करके, और अगर आपने बनाया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा उनसे बात करके, ये ओबेसिटी है, ये कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स की बहुत ही शानदार, इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जितनी बच्चियों ने ये इस्तेमाल किया, अल्लाह ने उनका ये मसला हल कर दिया। तो अब ये मंगवा लीजिए। ये भी कुछ 40 दिन इस्तेमाल करनी होती है, सुबह शाम आप उसको लेंगे। ये कहवा है बेसिकली, ये टी है और 3 माह में मसला आपका जड़ से ये ख़त्म हो जाता है और नॉर्मल आपके हार्मोन्स हो जाते हैं। इसे चाय की तरह इस्तेमाल करना होता है। ये मंगवा लीजिए 0341657826। तो इंशाल्लाह आप इस मुश्किल से निकल जाओगे। इकबाल ने कहा सर आपकी किताब मैंने मंगवाई थी 6 वैल्यूज़, बहुत मज़ा आया। बेटा मज़ा तो आना था। ये पाकिस्तान में इस मौजू पे पहली किताब है। इससे पहले वैल्यूज़ पे किसी ने कोई किताब नहीं लिखी। और ख़ास तौर पे ये चूँकि आपकी बेटों बेटियों बहन भाइयों की शख्सियत साजी करती है और उनको तमीर ज़ात के लिए लिखी गई है। ये मेरा ख़्याल है 1,05,000 तो कश्मीर के बच्चे थे जिन सबको हुकूमत कश्मीर ने जो छाप के दी। अब इसको हमने ज़रा इम्प्रूव किया। उस वक्त 5 वो थी वैल्यूज़, अब हमने इसको 6 किया। उसमें और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें शामिल की। तो आप सोचिए कि ये लाखों बच्चों की ज़िंदगियाँ संवार चुकी है। और ये बेसिकली सेल्फ हेल्प सीरीज़ की चौथी किताब है। उसमें जो पहली हैं 6 आदतें हैं, 6 खूबियाँ हैं, 6 महारतें हैं और 6 वैल्यूज़ है। तो आप इसे बड़े आराम से जो हाई पोटेंशियल बुक्स है उससे मंगवा सकते हैं। नंबर उनका नोट कर लें 0341657826। आई गेस 2000 का ये है और आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ओके जनाब। मरियम इकबाल का आज हमने सवाल चुना है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। अक्सर छोटी छोटी बातों पर घर में गलतफहमियाँ हो जाती हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दिल पे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे, आपने पूछा कि क्या खामोश रहना बेहतर है या मुझे बार बार बोलना चाहिए। तो एक बात जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है ख़ानदानों की इस पॉलिटिक्स और काउंसलिंग करते हुए, कि बड़े जो लोग हैं उम्र में बड़े, मियाँ भी उम्र में बड़ा ही होता है, जो बड़े लोग हैं जब वो कोई बात कर दें उनके दिल को इल्म होता है कि वो गलत बात कर रहे हैं। कुछ अर्से बाद वो मान जाते हैं कि मैंने गलत बात की थी, चाहे वो गुस्से में की हो, चाहे वो जानबूझ के की हो, चाहे शरारतन और मक्कारी से की हो, डेलिब्रेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। पर जब जब उसके आगे आप वजाहत करते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। तो क्या उनको बुरा लगने देना चाहिए? ये बुरा लगने का कोई कंपटीशन है या उनसे रूठने का और उनको नाराज़ करने का कंपटीशन है? नहीं करना चाहिए। इसको दूसरे एंगल से मैं आपको समझाता हूँ। अल्लाह खैर करे, जब आपके बेटे बेटियाँ होंगे और वो जवान होंगे और आप उनको डांटोगे और समझाओगे तो आप कहोगे मेरी अच्छी नीयत है, और आगे से कोई बेटा या बेटी बोल पड़े तो आप सोचिए उस वक्त रोना रुकता नहीं है, आंसू थमते नहीं हैं, नींद नहीं आती, बंदा कोई सीना कोई कंधा ढूंढता है जिस पर टिका के तो आप अपने वो जो आंसू है वो बहा सकें। क्यों? दिल हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है कि इसने ये किया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग।
कभी पार्टनर्स में लड़ाई हो जाए, कभी मातहत और बॉस में हो जाए और आगे से वो बोल पड़े, चुप रहने का कोई नुकसान कोई नहीं होता, चुप रहने में कोई दफ़ा नहीं लगती, सजा भी नहीं होती। बड़े बड़े जो वकला हैं वो भी अपने वो कहते हैं क्लाइंट से कि आपने चुप रहना, बोलना नहीं है। बोलने में आमतौर पे गलती हो जाती है, जज्बात बंदे के ऊद के बल्कि कूद के आते हैं और आप कुछ ज़्यादा बोल जाते हो। इसलिए मेरा मशवरा तो ये है कि सफाई कभी नहीं देनी चाहिए उस मौके पे, उसको अवॉइड कर जाना चाहिए। एक जुमला अगर कह दें कि बाबा मामा मियाँ साहब आइंदा मैं मोहतात रहूँगी, बात ख़त्म हो गई। ये गलती इसलिए हुई, होनी नहीं थी, फलाने करवाई, ये नहीं करना कभी। कुछ अरसे के बाद जब हालात नॉर्मल हों, फिर किसी रोज़ चाय पीते हुए, केक काट के देते हुए, बोतल पिलाते हुए, मिल्क शेक पिलाते हुए वो कहे बाबा आपको याद है आपने फ़लाँ बात कही थी, या ममा से कहें फ़लाँ बात कही थी। तो उसका एक पहलू ये भी था। अच्छा, अब आप वजाहत नहीं दे रहे, अब उसको आप एलेबोरेट कर रहे हैं, उसका दूसरा एंगल दिखा रहे हैं और उसमें ज़िद भी नहीं होती और बात कह के उसको छोड़ दें, उसका कचूमर नहीं निकालें। हम आमतौर पे किसी ख़राब होते मामले को लस्सी बना देते हैं और पानी डालते हैं उसको, या यूँ समझें जल्दी पे हमारी बातें तेल का असर करती हैं, भामड़ मचता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, मरियम इकबाल, आप बेहतर है ये वजाहतें देने का शौक़ पूरा ना कीजिएगा, उस वक्त खामोश रहना, इंशाअल्लाह आपका मसला काफ़ी हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।